फ्रेंड्स कैसे हैं। आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। फिर एक बार जो है आप लोगों का बहुत बहुत रीजनिंग सीखो चैनल में स्वागत है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का जो है यहाँ पे जो परीक्षा चल रहा है एसएससी एमटीएस का। ठीक है, जो आप लोगों का पेपर जो है स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारे जो है लड़कों का पेपर समाप्त भी हो चुका है और बहुत सारे मेरे भाइयों का जो है पेपर अभी बाकी है। तो 14 जो है यानी कि कल से जो है परीक्षा जो है स्टार्ट हो चुका है। तो कल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न 14 से लेके जितने भी इनके आगे जो है पेपर होने वाला है 14 से जो है 14 नवंबर तक। ठीक है, कल से। तो इनके लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं लेकर आया हूँ जो कि आपके जो है 30 सितंबर और 1 और यहाँ पे 7, 8 और 9 पे जो पेपर हुआ है इनके अकॉर्डिंग जो है मैंने इन प्रश्नों को सारा सिलेक्ट किया है। तो मेरा मानना है कि अगर आपने इन प्रश्नों को पढ़ लिया तो 100% है कि आपका जो है रिजल्ट बनने वाला है, क्योंकि जिस तरह के प्रश्न एसएससी पूछ रहा है उसी के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों के प्रश्न बनाए गए हैं। तो मेरा मानना है कि ये जो है आप लोगों को डेली क्लास करना चाहिए। जो है आपके जो है शाम के 6 PM पे है और सुबह के 6 AM पे है ये क्लास। तो अगर आप इस क्लास को डेली कर लेते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम से जो है जिस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रश्नों को बनाया गया। तो ये समझ लीजिए रामबाण प्रश्न होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो है चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपके लिए जो मैं और भी अच्छे से कंटेंट जो है आपके लिए दे सकूं। शाम वाली क्लास बहुत ही धाकड़ होगी, सेम टू सेम जो है कल वाला पेपर आपको शाम को मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे जो है पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे 15 ठो जो है रीजनिंग के प्रश्न, उसके बाद से जो है 35 ठो जीके के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले जो है रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, उसके बाद से 35 ठो जीके के प्रश्न आपके सामने सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला रीजनिंग के प्रश्न आज के जो है कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। देखिए 2 ठो लुप्त संख्या का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप लोगों के लिए मैंने भी यहाँ पे 2 से 3 प्रश्नों को लुप्त संख्या को रख दिया है, ताकि आप लोग जो है लुप्त संख्या के प्रश्नों को अच्छे तरीके से जो है समझ सके। ठीक है, देखिए किस तरह से इसको बनाएंगे। यहाँ पे लिखा है 28, 28 से लिखा है 35। तो बोलिएगा 28 से 35 कब होगा? जब इसमें हम 7 जोड़ देंगे। 35 से जो है लिखा है 39, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 35 से 39, इसमें जो है हम लोग प्लस का 14 जोड़ देंगे। तो अच्छा जी, अगर यहाँ से यहाँ देखेंगे तो हम लोग 7 का क्या किए हैं? 2 गुना। तो यहाँ से अगर हम यहाँ जाना है तो हमें फिर 2 गुना करना पड़ेगा। तो 14 दूना का क्या हो जाएगा? 28। अब जो है 49 में अगर हम 28 जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा यहाँ पे 4 2 6 1 7, 77। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों का अगला क्या आ रहा है? 77। 77 में फिर इसका जो है हम लोग डबल करेंगे 28 का, तो 56 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 56 आएगा। 56 जब जोड़ते हैं यहाँ पे तो ये देखिए 56 जब 77 में जोड़ेंगे तो 7 6 13 के 3, 7 और जो है यहाँ पे 5 12 1 13 हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 133 आना चाहिए, यहाँ पे लिखा है 98। मतलब जो है हम जिस लॉजिक से बना रहे हैं ये जो है लॉजिक काम नहीं किया। देखिए पहले तो 7, 7 का दूना 14, 14 के दूना 28, 28 के दूना क्या होना चाहिए यहाँ पे हम लोगों का? अब जो है 28 के दूना कितना जोड़ना चाहिए? 56। तो 56 जोड़ने पर यहाँ पे वैल्यू जो है हमारा गलत बता रहा है, यानी कि इसका दूसरा लॉजिक हम लोग तुरंत लगाएंगे और दूसरे लॉजिक पर आ जाइए। देखिए यहाँ पे अगर जोड़ रहे हैं 7, इसके बाद से यहाँ पे जोड़ रहे हैं 14, तो देखिए यहाँ से यहाँ का अगर हम डिफरेंस देखें तो 7 प्लस किया गया है। तो फिर हम 7 जोड़ देंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 7 जोड़ेंगे तो 14 7 कितना हो गया? 21। यानी कि 21 जोड़ेंगे और 21 यहाँ पे जोड़ने पर देख लीजिए क्या बन रहा है आपका वैल्यू। तो देखिए 9 1 हो जाएगा 10 और 4 2 हो जाएगा 6 और 1 हासिल 7, यानी हो गया 70। और 70 में देखिए यहाँ पे कितना आप जोड़ेंगे? 28। इसके अगला जो पद होगा 21 के बाद कितना जोड़ेंगे? 28। तो 28 जोड़ेंगे तो 98 भी हो जाएगा। यानी आप लोगों का राइट उत्तर बन गया ऑप्शन नंबर बी। 7 7 का जो है हम लोगों का डिफरेंस लिया गया था, जो है प्लस किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट
नहीं होना चाहिए। इसी टाइप के जो है आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो देख लीजिएगा, थोड़ा सा प्रश्न आपको घुमाएगा, लेकिन आप लोग प्रेस्टिक करके जाइएगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है एग्ज़ाम हॉल में। देखिएगा, एक जो है आपके लिए और यहाँ पे प्रश्न मिल गया कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आपको इसलिए मैंने रखा है ताकि आप लोगों ने जो मैंने सिखाया उसके अनुसार यहाँ पे इसका जो है जवाब आप लोगों को देना है। अब देखिए यहाँ पे जो है इस प्रश्न के वाट के स्थान पे वैल्यू क्या आएगा, थोड़ा सा आप लोगों ने कोशिश किया होगा, बहुत सारे लड़के जो है इस प्रश्न को बना भी दिए होंगे। चलिए देखते हैं, और जिनके पास भी अब तक नहीं बनाया तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा रोक लीजिएगा और ट्राई कीजिए खुद से कि खुद से ये प्रश्न को आप लोग सॉल्व कर सकें। देखिए लिखा है 5, 5 से हो गया 28, 5 से हुआ 28, तो 5 से 28 कब होगा, जब बोलिएगा कि इसमें हम लोग प्लस का 3 जोड़ देंगे। यहाँ पे देखिएगा 8 से हो गया 12, यानी कि इसमें कितना जोड़ दिया गया, 8, 8 4 12, सॉरी 8 4 12, 4 जोड़ दिया गया। यहाँ पे देखिए 5 से 12 से हो गया 17, प्लस 5 जोड़ दिया गया। यहाँ पे देखिएगा 17 से 6 23 हो गया। अब देखिए पहले 3 जोड़ा गया, फिर 4, फिर 5, फिर 6, तो यहाँ पे तो हम लोगों को सीधा सीधी दिखाई दे रहा है कि 7 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 23 और 7 कितना हो गया 30, और 30 आपके किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए। ये तो हलवा प्रश्न था, और ये प्रश्न जिन्होंने भी नहीं बनाया है उनकी तैयारी बहुत ही गड़बड़ है। आप लोगों को रेगुलर जो है क्लास को करना पड़ेगा, वो भी बहुत ही ज़्यादा करना पड़ेगा। बहुत सारे जो है हमारे चैनल पे जो है वीडियो बन चुका है, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, और अगला प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे देखिएगा, 5वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि यदि जो है GOPAL का कोड जो है यहाँ पे MIVUR है तो RADHA को हम उसी कुट भाषा में क्या लिखेंगे। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ये कुट भाषा से रिलेटेड प्रश्न है, और इस टाइप के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जा रहा है। तो इस तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए सबसे पहले जो है आप लोगों को ABCD के प्लेस वैल्यू अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। जैसे कि आप लोग देख लीजिए, लिखा है GOPAL। अब देखिएगा तो यहाँ पे लिखा है यम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे अच्छे तरीके से देखिए GOPAL। अब यहाँ से देखेंगे तो लिखा है MIVUR, ठीक है। देखिएगा तो यहाँ पे G का कोड होता है 7, M का कोड होता है कितना 13। इसका कोड और इसका कोड आप लोगों को अगर याद हो तो अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिएगा तो 7 में कितना जोड़ा गया होगा 6, तो ये हो जाएगा कितना 13। अब देखिए O का कोड कितना होता है 15, और यहाँ पे I का कोड होता है 9। तो देखिएगा तो 15 में से जब हम क्या करेंगे 6 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 9। अब देखिए ये P होता है आप लोगों का 16 पे, और ये V होता है आप लोगों का 22 पे। तो यहाँ पे 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22 होगा। उसके बाद से A लिखा है तो 1 पे, और U होता है आपका कितना पे, U होता है आप लोगों का जो है आपका 21 पे, ठीक है 21 पे। तो देखिए ये जो है 1 है, तो 1 को हम लिख सकते हैं 27, ठीक है, क्योंकि 26 होता है जेड के बाद फिर ए आता है, तो 27 से 6 माइनस करेंगे फिर ये हो जाएगा 21। देखिए पहले समझने की कोशिश करेंगे अगर आप लोग, तो पहले 6 जोड़ा गया है, फिर 6 घटाया गया, फिर 6 जोड़ा, फिर 6 माइनस किया, ठीक है। यानी कि श्रृंखला बन रहा है 6 जोड़कर 6 घटाकर 6 जोड़कर 6 घटाकर। तो वही काम हम लोगों को यहाँ पे भी करना है, किसके साथ, RADHA के साथ। यही काम कर दीजिए, अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसका कोड होता है 18, और 18 में हमको 6 पहले जोड़ देना है, तो 18 6 कितना हो गया 24, और 24 पे क्या आता है x आता है, तो x से स्टार्ट होना चाहिए, सभी में है। इसका कोड होता है, अभी मैंने बताया कि 1 लिखिए या 27 लिखिए, इसमें से 6 घटा दीजिए, 6 माइनस कीजिए, तो ये हो जाएगा 21, और 21 पर आता है U। अब देखिए यहाँ पे U आना चाहिए, तो आपके B और C में U दिया है। चलिए उसके आगे देखिएगा,
डी का होता है 4, और 4 में जब 6 जोड़ दीजिएगा तो 4 और 6 हो जाएगा 10, तो 10 पे आता है जे, यानी कि यहाँ पे यू के बाद आएगा जे। अब देखिए उसके बाद से यहाँ पे लिखा है कितना, एच का वैल्यू होता है 8, 8 में 6 जोड़ना है, 8 में नहीं घटाना है हमको ना, 6 जोड़ दिए हैं, अब 6 घटाएंगे, यहाँ पे 8 में से 6 जाएगा 2, 2 का कोड कितना होता है 2, अगर आप लिखिएगा तो 2 का कोड होता है बी। अब देखिए यहाँ पे देखिए बी नहीं लिखा है, यहाँ पे सी लिख दिया, यानी ये भी गलत हो गया, और इसके आगे वाला हमको बनाने का जो है ज़रूरत ही नहीं है, आप लोगों का ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट है, एक्स यू जे बी एच, जे के बाद बी और जी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, देखिएगा और अच्छे तरीके से। ये जो है आप लोगों का प्रश्न एक अगला टाइप आ चुका है, दिशा से रिलेटेड प्रश्न। तो ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। कह रहा है कि विजय 10 मीटर पश्चिम की ओर चलता है और फिर जो है बाएं तरफ मुड़कर 10 मीटर चलता है, वह फिर बाएं तरफ मुड़ता है और जो है 10 मीटर चलता है, वह 45 डिग्री दाएं घूमता है और जो है सीधा चलता है, अब वह किस दिशा में चल रहा है, ये हमसे प्रश्न में पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रश्न को देखिएगा अच्छे तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को दिशा याद होना चाहिए। ऊपर होता है उत्तर, नीचे दक्षिण, ये होता है पूरब, और ये होता है पश्चिम। ये 4 दिशा आप लोगों को याद रखना है। अगर आपको याद है तो अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें किसी तरह के आपके डाउट भी नहीं आएगा। कह रहा है कि विजय जो है 10 किलोमीटर पश्चिम चलता है, देख लीजिए पश्चिम किधर है, यहाँ पे देख लीजिए, तो हम लोग यहाँ पे मान लीजिए खड़े हैं, तो यहाँ से इधर चलेंगे 10 किलोमीटर हो गया पश्चिम। अब कह रहा है चलता है और फिर जो है बाएं तरफ मुड़ता है, ये किधर मुड़ा, बायां, तो इसका बायां जो है नीचे की तरफ हो जाएगा, और 10 किलोमीटर फिर चला गया, यहाँ पे आ जाएंगे, बाएं मुड़ गया। कह रहा है चलता, वह फिर जो है बाएं तरफ मुड़ता है, किधर मुड़ा गया, मुड़ेगा वो बायां तरफ, तो इसका बायां कौन सा हो जाएगा, तो देखिए बायां जो है इसका ये वाला भाग हो गया। अब जो है बायां इधर हो गया, और कितना चला फिर 10 किलोमीटर। अब कह रहा है कि वह जो है 45 डिग्री बायां मुड़ता है, कितना डिग्री बायां मुड़ा है, 45 डिग्री जो है दाएं तरफ मुड़ा है, सॉरी, ये जो है यहाँ से कहाँ गया, 45 डिग्री दाहिना तरफ। देखिए डिग्री मैं बता देता हूँ आप लोगों को अच्छे तरीके से, यहाँ पे जो है आप लोगों को 45 डिग्री घूमना है दाहिना तरफ। देखिए जब भी आप लोगों को इस तरह से दिखे तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का, और ये जो है वैल्यू यहाँ पे है, तो इसका जो है दाहिना तरफ हमको मुड़ाना है, तो दायां साइड जो है आप लोग का ये हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा ये कितना चल रहा है, पहले 1 मिनट देखिए, ये हो गया आप लोग का, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा ना, ये चल रहा है, और इधर से ये, तो यहाँ से हम लोग को घूमना है, तो 90 डिग्री जो है आपका ये वाला भाग बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग, यहाँ पे आप लोगों का आ जाएंगे हम लोग, ये जो है हम लोगों का 90 डिग्री का कोण बन गया। अब जो है पूछ रहा है कि आप किस दिशा में जो है किस दिशा में चल रहे हैं, तो कौन सा दिशा है आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ से हम लोग जब इस दिशा में आ रहे हैं, देखिएगा यहाँ से ये दिशा कौन सा होता है, तो दक्षिण और पूरब के बीच में है, तो दक्षिण पूरब जो है आप लोगों को राइट उत्तर बताना है, दक्षिण पूरब, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आप लोगों को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को केवल जो है क्वेश्चन को देखना है अच्छे तरीके से, और जिस तरह से क्वेश्चन ने बोला है अगर आपने उस तरह से प्रश्नों को सॉल्व करना स्टार्ट किया तो इसमें किसी तरह के जो है डाउट नहीं होगा, आप जो है अच्छे तरीके से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोग के सामने आ चुका है, सातवां प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए समीकरणों को सही बनाने के लिए कौन से 2 चिन्हों को आपस में बदलना होगा। 2 चिन्हों को इसमें जो है हम लोगों को आपस में बदलना है, जिससे क्या हो कि समीकरण का वैल्यू जो है सही प्राप्त हो सके हम लोगों को। तो देखिए समीकरण को सही प्राप्त करने के लिए यहाँ पे मान लीजिए कि ये एक समीकरण गलत दिया गया है, और इसको सॉल्व करेंगे तो 60 जो है नहीं हमको मिलेगा, ठीक है। तो बोला गया है कि इसको सही कीजिए, तो सही करने के लिए हमको चिन्ह बदलना पड़ेगा। मान लेते हैं कि ये पहला जो दिया गया है,
कह रहा है कि माइनस और भागा दोनों को चेंज कर दीजिए। माइनस और भागे को क्या कीजिए, चेंज कर दीजिए। जहाँ पे मतलब माइनस लिखा है वहाँ पे जो है भागा लिख दीजिए, जहाँ पे भागा लिखा है वहाँ पे माइनस लिख दीजिए। तो अब चलिए वही काम कर देते हैं। यहाँ पे देखिएगा लिखा है 75 और भागा के जगह पे माइनस लिखेंगे 5, उसके बाद से लिखेंगे गुणे यहाँ पे 15 और उसके बाद से लिखेंगे माइनस का 3 और यहाँ पे लिखा है क्या, प्लस का, तो यहाँ पे लिखेंगे 10। और देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस के जगह पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, भागा, ठीक है। और भागे के जगह पे माइनस और माइनस के जगह पे भागा लिख देंगे। यहाँ पे यही चेंज करना है इन दोनों में पहले ऑप्शन के अनुसार। अब देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा 75 माइनस, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग करते क्या है, इसमें सॉल्व करते हैं तो पहले भागा को, फिर गुणा को, फिर जोड़ को और फिर घटाव को, इसके अनुसार सॉल्व कीजिएगा तभी ये प्रश्न बन पाएगा, नहीं तो ये प्रश्न आपको गलत हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे 75 में से 5 घटा दिया तो आपने प्रश्न को यहीं पे गलत कर दिया। देखिएगा पहले यहाँ पे 3 से जो है 15 में भाग दे देंगे, ठीक है। तो 3 पचे 15, 5 हली में भाग लग गया, ठीक है। यहाँ पे हो गया 10। अब देखिएगा यहाँ पे हो गया 75 माइनस, इसमें से आपको गुणा करना पड़ेगा, 5 पचे हो गया 25 माइनस का 10। अब देखिएगा यहाँ पे 75 और माइनस, यहाँ पे 25 और 10 कितना हो गया, 35 हो गया। अब जो है 75 में से 35 अगर हम घटा देते हैं, 75 में से 35, तो ये आपका वैल्यू कितना मिलेगा, तो कहिएगा ये जो है आप लोगों का वैल्यू मिल गया 40। 40 जो है यहाँ पे आप लोगों का वैल्यू मिल गया, ठीक है। 40 जो है वैल्यू यहाँ पे मिला है, जो कि आप लोगों के जो है अकॉर्डिंग यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे तो लिखा है प्लस, यहाँ पे तो प्लस लिखा है ना, तो इसको प्लस रहने दीजिए, ये प्लस हो गया। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा कितना, 40 और जो है 75 और 10, 85 हो गया ना। यहाँ पे हम लोगों ने माइनस लिख दिया था, ये लास्ट वाला प्लस में है। अब इसमें से 25 घटाएंगे तो देखिए ये हो जाएगा आप लोगों का 85 में से 25 गया 60, यानी ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए ही सही हो गया, जब हमने माइनस के जगह पे क्या रखा, भागा, और भागे की जगह पे जब हम लोगों ने माइनस रख दिया तो ये प्रश्न जो है आप लोगों का सही हो गया, ठीक है। यानी कि जो है हम लोगों को जो 60 प्राप्त करना था वो जो है माइनस के जगह पर भागा रखने से और भागे की जगह पर जो है माइनस रखने से प्रश्न सॉल्व हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है, देखिएगा और इस प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। देखिए अब तक जो है आप लोगों ने 1000 प्लस जीके के क्वेश्चन के पीडीएफ नहीं लिए हैं तो आपने बहुत ही बड़ी भूल कर दी है, क्योंकि इससे जो है डेली आपके प्रश्न जो है एग्ज़ाम में लड़ रहे हैं, ठीक है। ये जो है गेस किया हुआ जो है प्रश्न है, तो आप लोग इसको जो है ज़रूर एक बार एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले पढ़ लीजिएगा। मात्र 25 रुपये में है। और आप लोगों को इंग्लिश में भी दिक्कत है तो आप लोगों के लिए इंग्लिश का 400 प्लस क्वेश्चनों को गेस किया गया है, ये भी आप लोगों को मात्र 25 रुपये में मिल जाएगा। जिनको भी लेना होगा इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, आप लोगों का जो है ये मिल जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। और अच्छे तरीके से आप लोग पढ़कर अपना जो है सिलेक्शन ले सकते हैं। तो अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस पीडीएफ को ज़रूर पढ़ के जाइएगा, एग्ज़ाम हॉल में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो है इसको पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है परीक्षा से पहले। जो भी मेरे भाई जो है अब तक जो है तैयारी नहीं किए हैं या तैयारी किए भी हैं, थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप लोग इस पीडीएफ को ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गेस किया हुआ प्रश्न है। और पिछले जो परीक्षा हुए हैं इसमें से तो मान लीजिए कि प्रश्न बहुत सारे लड़े थे, तो आने वाले दिनों में भी इसी से प्रश्न आने वाले हैं, क्योंकि ये सिलेबस के अनुसार गेस किया हुआ ये प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जो है कह रहा है कि यदि f का अर्थ प्लस है और जो है p का अर्थ गुणा है, t का अर्थ भाग है और k का अर्थ जो है माइनस हो, तो इन समीकरणों को जो है सॉल्व करके बता दीजिए। इन समीकरणों का जो है मान क्या होगा, ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है। तो देखिएगा और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, तो ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से अब बन जाएगा। आपको जो है इसके अकॉर्डिंग जो है प्रश्न को सॉल्व करना है, जो ऊपर दिया गया है। क्या दिया गया है कि f जो यहाँ पे देखेगा प्लस लिखना है, p को गुणा लिखना है, t को भाग लिखना है और k का माइनस। वही काम कर देंगे। p और t का अर्थ देख लीजिएगा, यहाँ पे है, भागा लिख लेंगे 8। f का अर्थ होता है जोड़, देख लीजिए यहाँ पे, तो जोड़ लिखेंगे 16। p का अर्थ क्या होता है गुणा, तो 4 लिख लेंगे। k का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पे माइनस 13 हो जाएगा। बात समझने की कोशिश कीजिएगा अच्छे तरीके से।
देखिए 8 के पहाड़े में 40 कितना मात्रा में होता है, तो 8 पचे 40 हो गया। प्लस यहाँ पे देखिएगा इन दोनों को गुणा कर दीजिए, 16 चौका हो गया 64, माइनस का हो गया यहाँ पे देखिएगा 13। पहले जो है गुणा करते हैं और भाग करते हैं। सबसे पहले भाग, भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद से जोड़, जोड़ के बाद घटाओ। अभी मैंने इस तरह के प्रश्न पिछली ही मतलब क्वेश्चन को बताया था। तो देखिए मैंने कोशिश किया है कि हर एक टाइप के दो दो प्रश्नों को रख दूं, ताकि जो है आप लोगों को एग्ज़ाम हॉल में जो है अच्छे तरीके से प्रिपरेशन हो जाए और उसके बाद आप लोग एग्ज़ाम हॉल में जाए। अब देखिए इन दोनों को प्लस में कर लेंगे पहले, तो देखिए 65 और 64 और 5 69 हो जाएगा। उसमें से 13 को माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5 यानी 56। और 56 आपको किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। और अगर आपके एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न कभी भी पूछे जाते हैं तो अब जो है आप लोग अच्छे तरीके से बना लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने रहेगा 9वां प्रश्न। इस प्रश्न का सॉल्यूशन बताइएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस तरह के तो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। कह रहा है कि यदि एक निश्चित कूट भाषा में यदि 4 + 3 को जो है 25 लिखा जाता है और जो है 7 + 24 को 625 लिखा जाता है, तो 9 + 40 को हम लोग क्या लिखेंगे, ये ही प्रश्न में पूछा गया है। अब देखिएगा इस टाइप के प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो इसको जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है सॉल्यूशन करके सीख के जाना है। यहाँ पे हम लोग 4 और जो है 3 में ऐसा क्या करें कि 25 हो जाए। ये पहले जो है सबसे पहले आप लोगों को ये बनाना है कि 4 और 3 को जो है हम लोग क्या कर दें कि 25 हो जाए। तो इसको अगर 4 और 3 में गुणा करते हैं तो 25 नहीं होता है, 4 × 3 = 12 हो गया। अब देखिए 4 और 3 में जब गुणा करने से भी नहीं बना, तो अब तो 4 3 को जोड़ने से और 4 3 को घटाने से कभी भी 25 होने वाला नहीं है। तो इसके लिए जो है मैंने आप लोगों को बहुत बार वीडियो में बताया है कि इसको जो है आप लोगों को जब भी वैल्यू बड़ा लाना हो तो वर्ग और स्क्वायर पर जो है आप लोगों को क्यूब पर ध्यान देना होगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 3 का वर्ग कर देंगे और जो है प्लस का 4 का वर्ग कर देंगे। 3 का वर्ग कितना होता है 9 और 4 का वर्ग होता है 16। 16 9 कितना होता है, 16 9 हो जाएगा आप लोगों का 25। और 25 जो है यहाँ पे देखिएगा आप लोगों को लिखा गया है, मतलब जो है अंकों को जो दिया गया है उसके वर्ग करके जोड़ दिया गया है। तो वही काम जो है आप लोगों को आगे भी करना पड़ेगा, तब जाके ये प्रश्न जो है बनेगा। देख लीजिएगा उसी तरह से यहाँ पे लिखा है 7 और जो है 24। 7 और 24 का वर्ग कर दीजिएगा और जोड़ दीजिएगा, तो 7 का होता है 49 और जो है 24 का होता है कितना, 24 का होता है यहाँ पे 576। अब इसको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 625। अब देखिए 625 जो है आप लोगों को यहाँ पे भी लिखा गया है। बात अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके आगे चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। जो यहाँ पे लिखा गया है लिखिएगा, 9 का वर्ग कर लेंगे उसी तरह से और 40 का वर्ग कर लेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। तो 9 का वर्ग कितना होता है 81 और जो है 40 का वर्ग कितना होता है 64। 40 का वर्ग कितना होता है 64 और 9 का वर्ग होता है 81। अब इनको हम लोग अगर जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा, और यहाँ पे सॉरी 40 का वर्ग कितना है 4 चौका 16 होता है ना, यहाँ पे हम लोगों ने 6400 लिख दिया है। यहाँ पे कितना होता है 1600 होगा ना, ये जो है गलती हो गया है हम लोगों से। 40 का वर्ग कितना होता है 1600 होता है, तो यहाँ पे कितना हम लोग लिखेंगे 1600। 1600 में 81 जोड़ देंगे तो 16 से 81 हो जाएगा। और ये हम लोगों के ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, सी में। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और जो इस तरह के प्रश्न कभी भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो आप लोग जो है इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न इसी तरह के जो है अगला जो है एक टॉपिक है उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा आपके अगला जो है टॉपिक है आ चुका है फिगर काउंटिंग से। तो आपके जो है एग्ज़ाम में फिगर काउंटिंग से प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से क्या क्या ध्यान देना है, वर्ग और जो है त्रिभुज, ठीक है, वर्ग और त्रिभुज, ठीक है, ये जो है आप लोगों को
ज्ञात करने पर जो है गिनने पर आधारित प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद रखना है। वर्ग और त्रिभुज आयत ये तीनों ही काउंट करने के आपके एग्जाम में प्रश्न में पूछा जाता है। अब देखिए कह रहा है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। जो दी गई हम लोगों के सामने आकृति है इसमें जो है त्रिभुजों की संख्या बतानी है कि कितनी है। तो अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो है एक फिगर दिया गया है और एक यहाँ पे दिया गया है, इस तरह से फिगर है। तो देखिए इसमें जो है त्रिभुजों की संख्या काउंट करना है। तो इस तरह से मैं आपके सामने एक फिगर बना दिया जो कि आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। देखिए इस तरह से मैंने एक फिगर बनाया जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे पहले समझने की कोशिश अगर हम करते हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक हो जाएगा और ये हो गया 2 और ये एक बड़ा वाला त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल त्रिभुज बताइएगा कि 3 हो गया। यहाँ पे जब 3 होगा तो इसकी इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे भी तो 1 और ये 2 और ये एक बड़ा वाला 3, यानी कि 3 और 3 मिल रहे हैं, यानी कि आप लोगों का टोटल जो है त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो 6 जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। अगर जो है आपके एग्जाम में इस तरह के प्रश्न कभी भी आते हैं तो आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखना है त्रिभुजों को काउंट करने वाला ये फार्मूला। तो चलिए यहाँ पे जो है हम लोगों ने रीजनिंग के जो है प्रश्न को सॉल्व कर लिया है। अब सॉल्व करते हैं जो है जीके के प्रश्नों को 35 ठो, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके पहले यदि आपने वीडियो को नहीं देखा होगा जिसमें मैंने जो है जीके के प्रश्न को सॉल्व कराया वो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको भी जाकर जरूर देख लीजिएगा। चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जीके के अब प्रश्नों की ओर चलते हैं। आ चुके हैं हम लोग जीके के प्रश्न पर। और देखिए जीके के प्रश्न जो है 1 से लेके हम लोगों ने पहले इसके पहले वाले वीडियो में 35 तक प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। यदि आप उसको देखना चाहिएगा तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, इस वीडियो के बाद आप लोग जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो है अब करने वाले हैं लेकिन यहाँ से हम लोग 36 से लेके आपके 70 तक के प्रश्न को। तो आप लोगों को इस वीडियो में भी 35 तो प्रश्न मिलने वाला है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये भी प्रश्न आपके जो है एग्ज़ाम के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। सारे प्रश्न वही हैं जो आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछ रहे हैं, जिस चैप्टर से उसी चैप्टरों से मैंने इन प्रश्नों को सिलेक्ट किया है। तो आप लोग प्लीज़ जो है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि सारे प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि रॉलेट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा जो है की गई। रॉलेट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा किया गया था। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि ये किया गया था 1919 में जो है गांधी जी द्वारा, ठीक है। जो जलियांवाला बाग का हत्याकांड था उसी के समय का बात है। रॉलेट सत्याग्रह जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी समय ये चलाया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा 37 का है संयुक्त राज्य अमेरिका में गद्दार पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में गद्दार पार्टी का संगठन किस वर्ष किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में गद्दार पार्टी की जो है गठन आप लोगों को याद रखना है कि ये किया गया था 1913 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को याद रखना है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी जो है यहाँ पे जनवरी किस जो है सन में शुरू हुआ था, ये आप लोगों को बताना है कि असहयोग जो है खिलाफत आंदोलन जो है जनवरी के किस सन में स्टार्ट हुआ था। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि 1921 जनवरी 1921 में शुरू किया गया था। तो आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि चौरी चौरा कांड किस जो है आधुनिक राज्य क्षेत्र में जो है हुआ था। जो चौरी चौरा कांड है वो जो है आप लोगों को बताना है कि किस राज्य में हुआ था, ठीक है। तो देखिए जो भी मेरे दोस्त जो है चौरी चौरा के आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं वो तो 100% है कि इसका उत्तर बता देंगे, ठीक है। जो कि गोरखपुर के आसपास में जो रहते हैं उनका तो 100% है कि ये प्रश्न मालूम होगा क्योंकि ये हुआ था आप लोगों के कि कहाँ पे उत्तर प्रदेश के जो है गोरखपुर जो ज़िला है
उसी के आसपास में चौरी चौरा पड़ता है। आप लोग अगर इधर के हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है 40 नंबर, पूना पैक्ट जो है के परिणाम स्वरूप हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई? पूना पैक्ट के जो है परिणाम स्वरूप हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई? तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी 1932। 1932 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में यहाँ पे किसके द्वारा की गई थी? भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना मतलब पूरे तरीके से जनगणना भारत के पूरे शहरों की जो है 1930 में किन के द्वारा कराया गया था? तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि ये कराए गए थे आपके हेनरी वाल्टर के द्वारा। ठीक है, राइट उत्तर आप लोगों का आना चाहिए कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हेनरी वाल्टर। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति कब की गई थी? तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी 1882 ईस्वी में। तो 1882 जो है ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहे B.R. अम्बेडकर द्वारा दलित वर्ग संघ की जो है स्थापना किस वर्ष में की गई थी? B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर द्वारा जो है दलित वर्ग संघ की जो है स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो दलित वर्ग की स्थापना जो है आप लोगों को याद रखना है कि 1930 ईस्वी में भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न कह रहा है कि अवध साम्राज्य पर अंग्रेजों ने यहाँ पे किस सन में जो है कब्जा कर लिया था? जो अवध साम्राज्य है इस पे जो है अंग्रेज जो हैं वो कब कब्जा किए थे? ये प्रश्न में आपसे पूछा गया है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए 1856 में जो है आपके अवध पर जो है अंग्रेजों ने कब्जा किया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सरकार के संसदीय स्वरूपों को यहाँ पे किस मॉडल के रूप में जो है जाना जाता है? सरकार के संसदीय स्वरूप को किस मॉडल के रूप में जाना जाता है? तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए वेस्ट मिनिस्टर। ठीक है, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, आपके सामने आ चुका है। कह रहा आपका अगला प्रश्न कि नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये प्रश्न में पूछा गया है। नेहरू रिपोर्ट जो है ये जो है किससे संबंधित है ये आप लोगों को बताना है, जो कि आपके राइट उत्तर हो जाएंगे। किससे था? तो संवैधानिक ढांचा से। नेहरू रिपोर्ट किससे था? तो संवैधानिक ढांचा से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा को अस्थायी जो है सदन के रूप में किस वर्ष परिवर्तित किया गया? जो हमारा संविधान सभा है इसको अस्थायी जो है संसद के रूप में कब जो है परिवर्तन किया गया? तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए 1950 में इसको हम लोग अस्थायी संसद के रूप में परिवर्तन किए थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निर्वाचक भारत में पहली बार यहाँ पे किस वर्ष में मिली थी? निर्वाचक भारत में पहली बार कब मिली थी? तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि ये जो है मिला था आपके ऑप्शन नंबर बी 1946 में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियों का जो है विचार किस देश के जो है संविधान से प्रेरित है? भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कनाडा से। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? भारतीय संविधान का कौन सा भाग
पंचायत से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा जो है भाग है जो पंचायत से जो है संबंधित है? तो राइट उत्तर आना चाहिए भाग 9 जो है आप लोगों का, ये जो है हम लोगों के पंचायती राज से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी जो है राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न 51 नंबर कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के किस जो है भाग में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का जो है प्रावधान निहित है? यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के जो है किस भाग में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रस्ताव है, प्रावधान है, ये जो है आप लोगों को बताना है। तो आप लोग कहिएगा कि ये भाग 4 में है, संविधान के भाग 4 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में जो है चुनाव पर अनुच्छेद है? यहाँ पे बताना है कि भारतीय संविधान के किस भाग में जो है चुनाव पर जो है अनुच्छेद है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए, ये है आपके ऑप्शन नंबर ए भाग 15। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा भाग 15। अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के अगला प्रश्न आप लोगों के सामने क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का जो है अंत से संबंधित है? तो देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो उपाधियों के अंत से संबंधित है? तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 18। ठीक है, अनुच्छेद 18 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 25 से 28 यहाँ पे D2 से संबंधित है। जो भारतीय संविधान है उसमें अनुच्छेद 25 से 28 जो है किससे संबंधित है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, क्या धर्म की स्वतंत्रता के आधार पर। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता के आधार पे, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है 55 कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य यहाँ पे कार्यकारिणी से जो है संबंधित है? कार्यकारिणी से जो है संबंधित आप लोगों को बताना है अनुच्छेद जो है कौन है? तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए अनुच्छेद जो है 153 से 167 जो है यहाँ पे कार्यकारिणी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और अगला प्रश्न आपको बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्या वर्ग के जो है हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो यहाँ पे जो है अल्पसंख्या वर्ग के हितों से संबंधित संरक्षण जो है आप लोगों को बताना है। ये है आपके जो है अनुच्छेद 29 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने जो है आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है तारामंडल अर्सा मेजर यहाँ पे के नाम से भी जाना जाता है। मतलब किसके नाम से जाना जाता है? कौन? तारामंडल अर्सा मेजर किसके नाम से जाना जाता है? तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए दी ग्रेट बियर के नाम से भी जाना जाता है। दी ग्रेट बियर के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि मंगल ग्रह का जो है वातावरण ज़्यादातर जो है यहाँ पे किससे जो है बना है? जो हम लोगों का मंगल ग्रह का वातावरण है ये जो है सबसे ज़्यादा किस जो है चीज़ से बना हुआ है, ये जो है हम लोगों से पूछा गया है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि कार्बन जो है डाइऑक्साइड से जो है ये ज़्यादातर बना हुआ है मंगल ग्रह का जो है वातावरण। कार्बन डाइऑक्साइड जो है आप लोगों का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि भूपट्टी को मेंटल से अलग करने वाली रेखा क्या कहलाती है? भूपट्टी को मेंटल से जो है अलग करने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए भी मोह असंबंधता। ठीक है, मोह असंबंधता कहते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है 60। कह रहा है धौलागिरी यहाँ पे D2 में स्थित हिमालय की एक जो है पर्वत चोटी है। धौलागिरी जो है यहाँ पे कहाँ पे जो है स्थित हिमालय की जो है एक पर्वत चोटी है? तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी नेपाल में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का
राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है नेपाल। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस राष्ट्र में जो है पहले शुरू की गई थी। हरित क्रांति जो है ये जो है आप लोगों को बताना है कि सबसे पहले किस राष्ट्र में मतलब किस देश में जो है शुरू की गई थी। ये आप लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग बताइएगा। मैक्सिको जो है आप लोगों का देश है जो सबसे पहले हरित क्रांति को स्टार्ट किया था। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि भारत एशिया के किस भाग में स्थित है। जो हम लोगों का देश भारत है ये एशिया के किस जो है क्षेत्र में पड़ता है, किस दिशा में पड़ता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि भारत जो है एशिया के ये जो है दक्षिणी एशिया में पड़ता है। ठीक है, दक्षिणी जो दिशा है एशिया की उसमें हम लोगों का देश आता है भारत। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को राइट याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिमी दिशा में घेरता है। कौन सा जल निकाय है जो भारत को पश्चिमी दिशा में घेरता है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, अरब सागर में। ठीक है, तो अरब सागर इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है 64 नंबर की माउंट सेन्यूल्यूज भारत के किस जो है राज्य में स्थित है। माउंट सेन्यूल्यूज जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए सिक्किम में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जो है किस राज्य में स्थित है। जो हम लोगों का पर्वत है कौन, अरावली, उसमें जो है सबसे ऊंची जो चोटी है उसकी अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है ये किस राज्य में स्थित है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि जो अगला प्रश्न है 66 होगेन कल जल प्रपात किस राज्य में स्थित है। होगेन कल जो है जल प्रपात किस जो है राज्य में स्थित है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए ये है आपके तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की जो है सहायक नदी है। यहाँ पे बताना है कौन सी नदी है जो घाघरा नदी की जो है सहायक नदी है। तो घाघरा नदी की सहायक नदी आप लोगों को याद रखना है सरजू नदी होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। 2019 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी थी। 2019 में भारत में जो है शिशु मतलब जो छोटे छोटे एकदम बच्चे होते हैं जो तुरंत पैदा होते हैं 6 महीना का जो है बच्चा रहता है उसको शिशु बोला जाता है। उनकी जो है मृत्यु दर जो है आप लोगों को बतानी है कब 2009 में। तो 2009 में जो है इनका दर आप लोगों को बताना है 28.3% था जो कि काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना यहाँ पे बताना है वर्ष किस वर्ष में जो है शुरू की गई थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज जो है आप लोग को योजना बताना है किस वर्ष में स्टार्ट की गई थी। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए 1999 यानी ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। और अगला प्रश्न देखिएगा 70 नंबर कह रहा है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना इनमें से किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी। कौन सा। तो आप लोगों को बताना है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है इनमें से किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए 2016 जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा ये प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना जो है स्टार्ट किया गया था 2016 में, जो कि हम लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है आप लोगों के 70 प्रश्न कंप्लीट हो गए। ठीक है,
तो अगर आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और डेली ये क्लास करते रहिए शाम को 6 PM पे और सुबह के 6 AM पे, ठीक है। दोनों क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और मैथ और रीजनिंग का क्लास चलता है आप लोग के 11 AM पे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तीनों क्लास SSC MTS के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही यहाँ पे जो है आप लोगों को बेनिफिट होने वाला है।